महिला होकर के महिला का अपमान करती है। समझ लीजिए राहुल बाबा, विदेश में आप पढ़े, विदेश में आपका ननिहाल, तो स्वदेश का ज्ञान कुछ रखिएगा ना। 7,881 करोड़ रुपया और 91 लाख दलित और आदिवासियों के तयशुदा बजट में का जो बजट था उसको ट्रांसफर कर। कांग्रेस की एक नेत्री है अलका लांबा, बीते दिन बिहार में आती हैं और कांग्रेस में माई बहन मान योजना और तेजस्वी यादव की जो योजना है जिसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसके बाद जेडीयू से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पूरी रिपोर्ट के साथ आंकड़ों के साथ आते हैं और कहते हैं अलका लांबा जो प्रदेशी हैं वो बिहार आकर बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रही है, क्योंकि जब कर्नाटक में वह योजना बनाती हैं उस योजना में पूरी तरीके से फेल हो जाती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आप नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं उनके इस बयानों को आप तक सुनवाते हैं। लालू जी का जब राज था तो बिहार की बेटियां के मुंह से यह आवाज निकलता था कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगला जन्म में मेरा बिटिया के रूप में जन्म नहीं हो। और माननीय नीतीश कुमार जी के राज में बेटी यह कहती है कि अगले जन्म मोहे बिहार की बिटिया कीजो। एक सीधा अंतर है, बिटिया के रूप में जन्म लेना अभिशाप था और अगले जन्म में कामना है कि हम बिटिया के रूप में जन्म लें। और एटीएम, हम लोग आज तक एटीएम जानते थे कि पैसा को निकालो और ये करो, ये अनाउंस्ड देन मिस घोषणा करो, एकदम सही शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब जरा देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो है नहीं फॉलोअर है उनका, ये आप लोग को मालूम है कि नहीं? फॉलोअर नीतीश कुमार जी के फॉलोअर ही सब रहा है। अभी फॉलोअर हैं और लीडर बनने का स्वांग रचते हैं, तो नेचर सिग्नेचर बदलता है कभी। नीतीश कुमार जी ने निश्चय किया कि लोग गारंटी शुरू किया। अब गारंटी में एक अलका लांबा जी आई, लॉन्च की बिहार, सदाकत आश्रम आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कर्नाटका मॉडल की चर्चा किया। तो जरा इनका कल ही जरा खोलते हैं, ठीक से जरा देखिएगा। ये बिहार है। सदाकत आश्रम केवल कांग्रेस का कार्यालय नहीं, आजादी के आंदोलन में लड़ी गई भूमिका, स्वतंत्रता सेनानियों के किए गए कृत्य, उसका वो उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे देश के नायक हैं, उनकी कर्म भूमि का एक उदाहरण है इस स्वरूप में कि उनकी नीतियों को क्रियान्वयन के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था। वहां असत्य बोलते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं। अलका लांबा जी ये बिहार है, नालंदा की धरती के लाल, जिसने कर दिया धमाल। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गई। अभी कहती है कि कर्नाटक में हम 1.1 करोड़ महिलाओं को हर महीना, याद रखिएगा और वीडियो निकाल लीजिएगा, मेरा भी वीडियो और उनका वीडियो दोनों एक साथ चलाइएगा, 2,000 रुपया हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत देते हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं। हम लोग को भी लगा कि हो सकता है जरा जांच उच करें, हमको लगा कि लालू जी के संगति का असर है कि कम झूठ बोलता है, ये तो और बड़ा झूठ बोलता है। अब सच्चाई क्या है जरा देख लीजिए, दिमागी लाल का क्या इज्जत का है। गारंटी किया कि कर्नाटका की हर महिला को 2,000 रुपया प्रति महीना देंगे और नियम बना दिया कि जिस घर में पत्नी मुखिया होगी घर की, उसी को मिलेगा। अब मान लीजिए कोई घर है, किसी परिवार में पति पत्नी और बच्चे मुखिया, और पति घर का मुखिया है जो राशन कार्ड से स्टैब्लिश होगा, तो पत्नी को 2,000 रुपया नहीं मिलेगा। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सीधा पुरुष और स्त्री के बीच एक विभेद की रेखा हो गई। ये कैसा कानून है भाई कि महिला को देने की बात कहे और यह बोल दे कि मुखिया महिला होगी घर की तभी मिलेगा, और उस घर की बेटी है, उस घर की महिला है, अगर पुरुष कमाता है तो उसको नहीं अधिकार में प्राप्त है। ये फर्जीवाड़ा नंबर 1। फर्जीवाड़ा नंबर 2, अगर महिला के पति की मृत्यु हो गई और वह महिला घर चला रही हो, जैसे बाहर मजदूरी करती हो, उसे पात्र माना गया, तो वही उसको मिल सकता है। अब जरा सा देखिए, देश के अंदर में 2 SCSCC का रिपोर्ट आया, 1 भारत सरकार का सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, जातीय गणना,
जिसको डंप यार्ड में डाल दिया है सर, आज तक जारी नहीं किया। अगरबत्ती दिखाता है राहुल गांधी से लेकर सर, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सर, अगरबत्ती ले जाकर दिखाते हैं कि रिपोर्ट हम ही बनाए हैं, जारी नहीं किए। उसके अनुसार कुल मुखिया परिवार कितना है? 14,94,466। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना का ये रिकॉर्ड है। तो और जनगणना 2011 में जो हुई उसकी रिपोर्ट कहता है कि 19,65,022 कुल घर है जहां महिला मुखिया परिवार है। तो 14,94,001 बोलता है और 19,65,001 बोलता है। ये अलका लांबा बोल दी कि 1,01,00,000 के दे रहे हैं। तो करोड़ समझ में नहीं आता है कि लाख समझ में नहीं आता है, या अंगणित कमजोर है। दोनों में एक ही बात हो सकती है। आप कह रहे हैं कि हम 1,01,00,000 महिला को दे रहे हैं, और जनगणना कहता है कि उस राज्य के अंदर में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कि 14,94,486 परिवार है जिसकी महिला मुखिया है। इतना बड़ा फर्क क्यों? ये आंकड़े की हेराफेरी क्यों, बाजीगरी क्यों? चुनाव में तो आपने वादा किया था हर महिला को देंगे, उसके बाद आपने नियम बदल दिया। नियम बदलने के बाद आप बिहार में आके असत्य बोल के चली गई। हमारा नहीं रिपोर्ट है, आप ही की सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें भारत के सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना में 14,94,466 और जनगणना में 19,65,022। तो 20 लाख से भी कम आदमी के दे रहे हैं। अब पड़ाका छोड़ दिया कि 1,01,00,000। महिला होकर के महिला का अपमान करती है, समझ लीजिए। आप देखिए, हम लोग भी देते हैं योजना, सब लोग को अपनी सारी सुविधाएं, किसी जाति धर्म की महिला के साथ कोई हम लोगों ने कभी भी अनाधिकार किसी ढंग की चेष्टा नहीं की उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। अब कौन कौन इस मापदंड के बाहर आ गए? तो चुनाव के समय ज्ञान नहीं रहता है। राहुल बाबा, विदेश में आप पढ़े, विदेश में आपका ननिहाल, तो स्वदेश का ज्ञान कुछ रखिएगा ना। इस देश के कानून का नहीं जानकारी है तो उस समय क्यों नहीं बोला था कि जो इनकम टैक्स से बाहर रहेगा उसको नहीं देंगे, जो गवर्नमेंट जॉब में है नहीं देंगे, जिसका हस्बैंड अगर इनकम टैक्स देता है, जीएसटी में पंजीकृत है, तो ऐसे परिवार की संख्या जो आयकर देता है, ऐसा हाउस होल्ड है 1,25,593। जो सरकारी नौकरी में है 47,764। जिनके पति आयकर देते हैं, जीएसटी देते हैं, वो इसके बाहर है। तो कटौती के बाद मुश्किल से 10 लाख महिलाओं को इस योजना की पात्रता है। अब चलिए आगे बढ़िए। ये तो आंकड़ा का आपको फर्जीवाड़ा हम बता दिए। कहा तो दावा था कि 1,01,00,000, आज खोजे तो मिला 10 लाख। उसके बाद क्या कहता है? कई योजना कहती है कि एपीएल और बीपीएल कार्डधारी को लाभ मिलेगा। अब एपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड है, आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जरा गांव भर में पता लगे कि एपीएल कार्ड है, भारत सरकार के सिस्टम में बंद हो गया। तो ये आधार भी आपका झूठा और भ्रामक है। अभी पैसा माल कहां से आया? सो देखिए क्या कर रहा है, कितना बड़ा गुनाह ये लोग कर रहा है। आप समझिए, मैं ऑन रिकॉर्ड आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस पर कि जो दलित और आदिवासियों के लिए योजना जो बजट में स्वीकृत किया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा 2023 में 7,881 करोड़ रुपया और 91 लाख दलित और आदिवासियों के तयशुदा बजट में का जो बजट था उसको ट्रांसफर कर दिया। जो मिलना चाहिए था दलित को, जो मिलना चाहिए था आदिवासी को, उस पैसा को इन लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत डाइवर्ट कर दिया। सवाल नंबर 1, क्या दलित की महिलाएं महिलाएं नहीं है? क्या आदिवासी की महिला महिला नहीं है? इस योजना को आपने क्यों डाइवर्ट किया? कोई इस राशि को विचलित किया जो दलित और आदिवासियों के लिए चिन्हित था। 6 महीना से पिछला जोड़ लिए, मई महीना है अभी, बिहार का लोग सब जगह रहता है, हम लोग को रिपोर्ट कर देता है तुरंत। 6 महीना से बोहनी नहीं हुआ है वहां, 1 रुपया खाता में किसी के नहीं गया महिलाओं के। और 20 मई 2025 कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार ने कहा
हमने कभी नहीं कहा था कि पैसा हर महीने मिलेगा। जब पैसा होगा तभी देंगे। इसका मतलब योजना स्थायी नहीं है, पैसा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। कि कैसी योजना है? अलका लांबा जी जरा यह बता दीजिए। तो कांग्रेस का झूठ और फरेब 1 करोड़ 1 लाख महिलाओं को लाभ, जबकि पात्रता है मात्र 10 लाख का। सभी महिलाओं को लाभ गारंटी था, लेकिन सिर्फ महिला मुखिया को लाभ देने की बात कही गई। हर महीना 2000 देंगे, 6 महीना से बोहनी पर ऑफर। पैसा कहां से आया? दलित आदिवासियों का जो बजट का प्लान का पैसा था उसको डाइवर्ट कर दिया। महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है। एपीएल कार्ड अब अस्तित्व में नहीं है। तो हमारा सवाल यह है कि आप बिहार के सफल योजनाओं का नकल करते हो। नकल के लिए अक्ल है? अरे अक्ल भी नहीं है, शकल भी नहीं है। राजनीति का शकल भी बिगड़ा हुआ है लोग का। कर्नाटका मॉडल हम लागू करेंगे। तो कर्नाटका मॉडल का तो सही आपको स्वरूप बता दिए, और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूं। सदाकत आश्रम में हम जाने को तैयार हैं। बहस का समय तय करो। महिलाओं के नाम पर जो आपने फर्जीवाड़ा करके यहां से अलका लांबा चली गई, महिलाओं की योजना के नाम पर जो आपने लोगों के बीच भ्रम फैलाया कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं। अभी बहन अंजू मारा ने बताया, अरे रोल मॉडल है नीतीश कुमार जी, रोल मॉडल है अनुसूचित जनजाति का कई बटालियन, महिला स्वाभिमान बटालियन। चलो चले कांग्रेस के लोग बेतिया की ओर, वाल्मीकि नगर ले चलते हैं। धारू जनजाति की हमारी बेटी आज वहां अनुसूचित जनजाति बटालियन बना हुआ है, स्वाभिमान बटालियन। उन बेटियों के हाथ में वह बेतिया का इलाका जहां तेजस्वी यादव के पापा 70 यादव एक थे अपराधी, उनके शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में बस साहित्य अपहरण कर लिया और उसके भाई को टिकट दे दिया राजद का। उस चंपारण की धरती पर आज स्वाभिमान बटालियन है। ये दौर बदला है, समय बदला है। इसलिए नकलची मत बनिए और अकल यहां लगाइएगा, यहां जांच में पकड़ लेंगे। खट 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 खट। हम लोग के पास मशीन है। इसलिए असत्य बोल करके स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान मत कीजिए। ये बिहार आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की है, और कांग्रेस के नेता का तो कर्नाटक मॉडल, हम मॉडल अपनाते हैं जी। अरे हम जिधर देखते हैं देश उधर देखता है। बेटियों के मामले में हमने जो काम किया है, देश के विभिन्न राज्यों ने उसको अपनाया है। इसके अलका लांबा जी भविष्य में जब भी यहाँ ज्ञान देने आइए तो होमवर्क करके आइए, न तो खाता सही जारी कर देंगे कि खाता में पैसा नहीं आया है। खाली झूठ फरेब कर करके। इसका कारण क्या है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा जनता दल और एनडीए को मिला। तो इस सबका मन भटकता है, तो मन भटकेगा तो आत्मा भटका लो। अब आत्मा भटकाओगे तो आत्मा को मोक्ष देने का भी उपाय बिहार में है। इस सब का व्यवस्था बिहार में हम लोगों ने अपने शासन काल में किया है। ये आपको अपनी बात करनी थी। तो आपने नीरज कुमार को सुना, जहां अलका लांबा पर भड़कते हुए नजर आए और उनकी जो योजना कर्नाटक में है उसको सीधे तौर पर आंकड़ों के साथ फेल साबित कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।